HTML के कुछ टैग आपको रिमेंबर रखने हैं। पैराग्राफ टैग, P टैग, हेडिंग टैग, H1 टैग। हेडिंग टैग कुल 1 to 6 यूज करते हैं फॉन्ट साइज के लिए। H1 जो होती है उसकी साइज फॉन्ट की सबसे बड़ी होती है, उसके बाद H2 की साइज उससे छोटी, H3 की उससे छोटी और सबसे छोटी H6 की। हम ये फॉन्ट साइज यूज करते हैं हेडिंग के लिए। इटैलिक लिखना हो आपको टेक्स्ट को तो आई टैग यूज करते हैं। आपको टेक्स्ट को बोल्ड लिखना हो तो आप बी टैग यूज करोगे। आपको हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का यूज करोगे। और आपने देखा होगा कि मोशन में टेक्स्ट होते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को मोशन में डिस्प्ले कराने के लिए। एक अनपेयर टैग इमेज को यूज कर रहे हैं, तो जैसे इमेज अगर लगानी है आपको तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा, और जेपीजी फाइल हो तो बढ़िया है, आपको जेपीजी रखना है। और उसकी हाइट और विड्थ देनी है, टाइटल देना है और ऑल्टरनेट देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने एक घर का इमेज जेपीजी टाइप का है, मैंने इसे यूज किया है house.jpg। उसकी हाइट मैंने 150 दी है और उसकी जो विड्थ है वो 100 है। टाइटल मैंने हाउस रखा है, टाइटल मतलब दिखाने के लिए, जब वो डिस्प्ले हो, जब आप इमेज आपका डिस्प्ले हो तो उसके ऊपर लिखा है ये हाउस है। और कभी कभी जब नेट की स्पीड बहुत स्लो होती है, इंटरनेट बहुत स्लो होता है, तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है, तो उसके ऑल्टरनेट में वहां पे आपको लिखा आएगा कि यहाँ पे घर का इमेज है। तो ये एक अनपेयर टैग है और उसको यूज कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे दिखाया। टेबल के लिए टेबल टैग यूज करेंगे जिसका एक स्टार्टिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा। इसके अंदर आपको रो डिफाइन करना पड़ेगा, आपको रो टैग लगाना पड़ेगा, ये रो टैग है। और इसके अंदर आपको जितने कॉलम बनाने हैं, ये एक रो है, एक TR लिखा है, एक TR बंद किया तो एक रो है। और इसके अंदर मैं 2 कॉलम बनाना चाहता हूं तो 2 TD लिखना पड़ेगा। ये TD रिप्रेजेंट्स करता है कॉलम को और TR रिप्रेजेंट्स करता है रो को। ये टोटल एक टेबल है जिसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो एक रो है और 2 कॉलम है। आप TD की जगह पे TH का यूज कर सकते हैं हेडिंग लगाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलम में हेडिंग डालूं तो TD की जगह पे आप TH का यूज कर सकते हैं। टेबल के अंदर आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टेबल की बॉर्डर, उसकी सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट। आप ये सब प्रॉपर्टी उसकी सेट कर सकते हैं। जैसे टेबल की बॉर्डर क्या रखनी है, आपको 2 सेल के बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी पैडिंग कितनी रखनी है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तो एट्रीब्यूट। 2 तरह के आप इसमें देखेंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप कोई सा भी आइटम रखेंगे तो वो ऑर्डर्ड में अरेंज्ड होगा। जैसे हम नोटबुक रखना चाहते हैं, लैपटॉप है ना, लाइट बुक की लैपटॉप रखना चाहते हैं, तो ये सब ऑर्डर्ड में अरेंज्ड होंगे। लिखने का टैग आपको ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करना होगा और उसे क्लोज करना होगा। इसके अंदर आपको जो लिस्ट में दिखाना है तो LI टैग यूज करके आपने नोटबुक लिखा और फिर LI टैग यूज करके आपने लाइट बुक लिखा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग UL से टैग स्टार्ट करेंगे और UL पे टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर लिस्ट LI के अंदर जैसे हमने लिखा कॉफी और जावा। तो इस तरीके से हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट की टैग को यूज करेंगे। एंकर टैग का यूज करते हैं हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। एंकर टैग href नेक्स्ट एक टेक्स्ट लिखा होगा जिसपे हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ये मुझे जो रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस की जो पोजीशन वहां दी होगी उस पोजीशन पे मुझे ये टैग रीडायरेक्ट करेगा।
href मैंने second.html सेकेंड एक मैंने पेज बनाया है और उस पेज पे मैं जाना चाहता हूं इस एंकर टैग की हेल्प से। तो मैं इस नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये टैग मुझे second.html पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फॉर्म टैग यूज किया तो इसकी जो मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसे क्लोज करूंगा। फॉर्म टैग से मैंने क्लोज किया। इसके अंदर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लूंगा क्योंकि मुझे यूजर के थ्रू कुछ टेक्स्ट एंटर करवाने हैं। तो इनपुट टाइप टैग का यूज करूंगा। टेक्स्ट और नेम को ब्लैंक छोड़ दूंगा। प्लेस होल्डर मतलब वहां पे आपको लिखा होगा उस बॉक्स पे एंटर नेम। आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपको वहां पे एक फेडेड हाइड के रूप में वो आपको हल्का लाइट कलर में आपको ये दिखाई देगा एंटर नेम। और वैल्यू को मैंने अभी खाली छोड़ दिया। फिर इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पे आप यूजर कुछ भी टाइप करेगा कीबोर्ड से तो वो डॉट 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 पासवर्ड के फॉर्म में वहां पे एंटर होगा, इसलिए मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा और नेम को खाली छोड़ दिया। प्लेस होल्डर वही लाइट कलर में आपको ये एंटर पासवर्ड दिखाई देगा। इनपुट टाइप मैंने ईमेल रखा तो @ और gmail.com ये इसकी अंदर की इनपुट टाइप टैग की ये प्रॉपर्टी है। फिर आप प्लेस होल्डर और लगा दो तो वो लाइट कलर में आपको इंटर ईमेल दिखाई देगा। और फॉर्म को मैंने बंद करने से पहले मैं एक बटन लगा दिया। तो बटन इनपुट टाइप एक सबमिट बटन, मैंने एक बटन सबमिट लगाया है जो नेम में सबमिट रखा और वैल्यू जिसकी मैंने सबमिट दी। तो यहां से आप एक बटन देख सकते हैं। तीन बॉक्स होंगे खाली जिसमें आप कुछ एंटर कर सकते हो और एक बटन होगा जिसके क्लिक पे ये डेटा को आप कहीं से भेज सकते हो। लेकिन उसके लिए फॉर्म के अंदर मुझे कुछ और एट्रीब्यूट्स बताने होंगे जिससे आप आगे फर्दर डेटा को सेंड कर सकते हैं। फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स एक्शन और मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन को अभी मैंने ब्लैंक रखा और मेथड को भी मैंने ब्लैंक रखा है। एक्शन यूज करते हैं कि हम इस फॉर्म से जो डेटा है जो हमने इनपुट लिया है उसे कहां भेजना है और किस तरीके से भेजना है, वो मेथड होती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फॉर्म एक्शन मैंने quiz.php मैंने एक quiz.php फाइल बनाई है और मैं इस फॉर्म से जो डेटा मैं गेट करूंगा, जो मैं डेटा मुझे मिलेगा उसे मैं quiz.php फाइल पे भेजना चाहता हूं। और मेथड क्या होगी? पोस्ट मतलब वो बिल्कुल ही सीक्रेट फॉर्म में वो डेटा मुझे वहां पे मिल जाएगी। और अगर मैं मेथड गेट रखता हूं, दो मैंने मेथड यूज किया है, गेट और पोस्ट। अगर मैं मेथड गेट यूज करता हूं तो वो मुझे यूआरएल के थ्रू डेटा मुझे यूआरएल में मिल जाएगा। जो यूआरएल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उस यूआरएल के अंदर आप जो भी फॉर्म में डेटा इंसर्ट करोगे वो और बटन के क्लिक पे जैसे ही सबमिट करोगे तो वो डेटा आपको यूआरएल में दिख जाएगी। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा और नेम उसका एक एट्रीब्यूट्स है। सिलेक्ट मैंने स्टार्ट किया, इसे क्लोज किया और उसके अंदर ऑप्शन देने हैं। सबसे सिलेक्ट सिटी, इंदौर, ग्वालियर। तो इस तरीके से आप ये सिलेक्ट सिटी के अंदर दो, इंदौर और ग्वालियर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा। रेडियो बटन का कैसे यूज करना होता है? आपको इनपुट टाइप का एक टैग यूज करना पड़ेगा और टाइप रेडियो रखना होगा। और जैसे मैंने मेल के लिए यूज किया उस तरीके से आप फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये रेडियो बटन ऐसे यूज होता है।